जो कि पाकिस्तानी रुपीस में हर एक प्लेयर को समझ लें कि 10 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। 10 करोड़ रुपया? 10 करोड़ से ज्यादा दिया गया है। 10 करोड़ रुपये बड़ा पैसा होता है पाकिस्तान के अंदर। आपके आजकल मेरा ख्याल है नई V8 जो है वो 10 करोड़ 12 करोड़ की आती है, तो मतलब ये है कि उनको तो इतना पैसा मिल रहा है जी। तो हमारे को ख्वाब ही मिल रहे हैं, सिर्फ बातें ही मिल रही हैं, बस यही हमें मिल रहा है। अच्छा, आगे क्या स्टैटिस्टिक्स हैं जी? वो तो अलग चीज है, लेकिन आज हुआ ये कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडवाइजर आमिर मीर कहते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पीसीबी के नुकसान से मुताल्लिक भारतीय मीडिया पे बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इन खबरों से इनकी सदाकत नहीं। ये कहना कि इस टूर्नामेंट के इनेकाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा माली नुकसान हुआ है, ये बिल्कुल झूठ पर मबनी बात है। और जो ये इंडियन मीडिया मुसलसल झूठा प्रोपेगेंडा करता है उसको काउंटर किया जा सके। और जो 3 अरब रुपए मुनाफा का तखमीना है इस टूर्नामेंट के इनेकाद से। जिमा साहब देखें, आपका भारत दिन ब दिन ये बीसीसीआई जो है तरक्की कर रहा है, मीडिया राइट्स अपने सेल कर रहा है, आईपीएल से बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। इस टाइम बीसीसीआई जो है दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड बन चुका है। अब नेटवर्थ जो है बीसीसीआई की वो है 18,700 करोड़। 18,700 करोड़ और $2.25 बिलियन। अच्छा, बीसीसीआई। और आपका पाकिस्तानी बोर्ड $55 मिलियन। $55 मिलियन और 458 करोड़ इंडियन रुपीस में। आप देख लें कहाँ 18,700 करोड़, कहाँ सिर्फ 458 करोड़। नहीं यार, ये दोबारा बताना मुझे, ये यानी कि वो $2.5 अरब के मालिक हैं जी। हम $50 मिलियन के 55 में 455। इसका मतलब है हमारी PSL की कीमत ज्यादा है, फिर इसका मतलब उससे क्रिकेट बोर्ड से नेटवर्थ है ये नेटवर्थ। हाँ, अच्छा यार हमारे यहाँ। अच्छा, आगे क्या है जरा बताएं ताकि मैं थोड़ा इसको जरा ये तो डाइसेक्ट तो करें। जय हिंद दोस्तों, एक तो IPL में या वैसे भी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों पे पैसों की बारिश होती है। आप देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद ये भी कल ऐलान हुआ, पाकिस्तानी रुपए में अगर हम बात करें तो सभी खिलाड़ी को 10-10 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले। पाकिस्तानी शौक है कमर चीमा को ही आप देखें तो मतलब 10-10 करोड़, हैरान हो गए। क्योंकि इतना तो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का 3-4 पुश्त खेल ले ना, पुश्त इन द सेंस की 3-4 जनरेशन खेल ले, फिर भी इतने रुपए वो नहीं कमा पाते जो एक चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद एक खिलाड़ियों को भारत में मिल गया। और रही बात चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान के घाटे की, तो पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया यार, ऐसे भिखमंगे देश होने के बाद भी एक इवेंट मिला फिर भी घाटे में चले गए। जब पूरी दुनिया ने मजाक उड़ा लिया तो अब कल क्या हुआ कि पीसीबी के चेयरमैन ने, और चेयरमैन कह लें आप या पीसीबी के लीडर्स कह लें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उल्टा सीधा बोलने लगे कि हमें तो बहुत फायदा हो गया चैंपियंस ट्रॉफी कराने से। तो फायदा हो गया तो मुबारक हो, लेकिन जो लोग कह रहे हैं आपका घाटा हुआ है वो इस बेस पे कह रहे हैं कि आपने जितना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खर्च किया स्टेडियम बनाने में, रोड बनाने में, इंफ्रा डेवलप करने में, वो सब खर्च ज्यादा था एज कम्पेयर जो आईसीसी ने आपको दिया, इसलिए आपका घाटा हुआ। ठीक है, एज अ बोर्ड पीसीबी का फायदा हुआ हो, पर एज अ स्टेट पाकिस्तान का घाटा हुआ। पाकिस्तानी सरकार ने पैसे लगाए लेकिन पाकिस्तानी सरकार को एक भी पैसे नहीं मिले, और जो पैसे मिले वो पीसीबी को मिले, वो भी कम मिले, खर्च से कम मिले, इसलिए पूरी दुनिया कह रही है घाटा हुआ। ठीक है, देखें ऑस्ट्रेलियन बोर्ड 660 करोड़, मतलब कि कोई भी बीसीसीआई के करीब भी नहीं आता। मतलब कि बीसीसीआई इतना रिच हो चुका है, इतना अपने आप को मजबूत कर चुका है, तब ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी बिल्कुल करीब नहीं है। इतना अमीर है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड, अमीर तरीन बोर्ड में से एक है। नेटवर्थ क्या है 660 करोड़। पाकिस्तानी बोर्ड की क्या बात है, पीसीबी बहुत बड़ा बोर्ड है लेकिन है कुछ भी नहीं, 458 करोड़। चिमा साहब, हम जो है अपने प्लेयर को, बाबर आजम हमारे स्टार प्लेयर हैं A+ कैटेगरी के, हम उन्हें पर ईयर जो है 5.40 करोड़ दे रहे हैं, मतलब कि 5 करोड़ 40 लाख रुपए। जबकि विराट कोहली पर ईयर जो है 7 करोड़ इंडियन रुपीस दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी 21 करोड़ बनते हैं। अब देखिए, एक तरफ है 21 करोड़ और दूसरी तरफ IPL का एक सीजन खेलने के विराट कोहली 21 करोड़ रुपीस ले रहे हैं। और 21 करोड़ जो हैं इंडियन रुपीस के पाकिस्तान में 63 करोड़ बनते हैं। जबकि हमारे स्टार बल्लेबाज जो हैं बाबर आजम सिर्फ जो हैं 2 करोड़ रुपीस ले रहे हैं। यार ये तो तुमने हमें टेंशन में डाल दिया कि ये हमें हमारे खिलाड़ियों को कुछ मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये मुझे बताएं, ये $6.7 मिलियन इनको मिल रहा है यार, बड़ी बात है। इंडियन गवर्नमेंट की जो है वो
और बीसीसीआई अलहदा दे रहा है, गवर्नमेंट ने भी कुछ दिया है, अभी अनाउंस किया है या क्या? ये गवर्नमेंट की तरफ से था ना नहीं, BCCI, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर को भी तो कई दफा प्राइम मिनिस्टर भी तो अनाउंस करता अभी है। तक अनाउंसमेंट मेरा ख्याल है उन्होंने समझा जरूरत ही कोई नहीं है वजीर आजम को मिलने की। क्या मतलब, क्या वजीर आजम को मिलके करना है अभी? चैंपियंस ट्रॉफी है ना, एक मिनी वर्ल्ड कप है ये। अगर आप जीते ODI वर्ल्ड कप जीते ये T20 वर्ल्ड कप जीते तब तो ये बनता है कि आप जो हैं, मेरा ख्याल है वो समझते होंगे कि थोड़े देर बाद, अभी वज़ीर आज़म दरअसल मसरूफ़ है ना, वहाँ पे तुलसी गैबर्ड आई हुई थी और राइजीना डायलॉग हो रहा था, इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो वज़ीर आज़म काफ़ी मसरूफ़ है। तो उन्होंने कहा होगा कि यार अभी मसरूफ़ वज़ीर आज़म है तो ज़रा वज़ीर आज़म को हो सकता है महीने बाद मुलाकात करें, 30 दिन बाद, 20 दिन बाद वज़ीर आज़म मिलेगा ज़रूर। वज़ीर आज़म क्रिकेट की जो वो उसको मिस नहीं करते, क्योंकि उससे वज़ीर आज़म को भी बड़ी सपोर्ट मिलती है। अच्छा चीमा साहब एक और बात, अब ऋषभ पंत जो है वो ICC से ज्यादा एक हिसाब से आप कह लें ताकतवर है। ICC ने टीम इंडिया को 22 करोड़ दिए हैं फाइनल वाले दिन जब जीती है। अकेला ऋषभ पंत 27 करोड़ ले रहा है। मतलब कि ICC पूरी टीम को एक तरफ 22 करोड़ दे रही है, अकेला ऋषभ पंत जो है IPL से 27 करोड़ ले रहा है। मतलब कि ICC से 5 करोड़ आगे निकला वो। वेंकटेश अय्यर 26.75 करोड़, कोहली, विराट कोहली 21, बुमराह 18 करोड़। मतलब कि वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तानी रुपीस में 54 करोड़ ले रहा है बुमराह। यार ये वैसे बड़ी अजीब बात नहीं है, हमारी टीम हुकूमत क्यों नहीं पैसे देती इनको? हमारी हुकूमत भी पैसे दे। क्रिकेट को हम बड़ा अमीर समझते हैं, लेकिन क्रिकेट के अंदर आपको नहीं लगता सियासत हो गई? अभी मैं देख रहा था उसको, क्या नाम है, शाहिद अफरीदी का भी स्टेटमेंट चल रहा है। उसने कहा आपने रिजवान को जो है वो इतनी थोड़ी देर के लिए बनाया है, यही मसला है, मिनिस्टर वो बनाया है, सॉरी कैप्टन बनाया है, तो आपने तो बड़ा नुकसान किया है। दो चीज़ें चीमा साहब हमारी टीम में नहीं निकल आई हैं। सियासत तो थी आपकी टीम में, रिजवान अगर रहते कप्तान तो मेरे ख्याल से आपकी टीम का निज़ाम जो था ज़्यादा अच्छा चलना था। ये जो आज सलमान लियागा ने कंप्लेन किया है, जो कि अंदर से एक बात निकली है। सलमान लियागा ने कंप्लेन की है 3 प्लेयर्स के ऊपर, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, लाइक ऑलवेज शाहीन शाह अफरीदी जो हर दफ़ा इनके खिलाफ कंप्लेन आती है, और शादाब खान। उनने कहा मैं कप्तान हूँ, लड़ाइयाँ टीम में ये करते हैं, बदतमीज़ी टीम में ये करते हैं, सियासत टीम में जो है ये 3 प्लेयर कर रहे हैं, क्या मुझे फिर वरना आप कप्तानी से हटा दे? ये लॉबी फिर बन गई है। और चीमा साहब हर 6 माह बाद आपका कप्तान चेंज होता है। पिछले 1 साल में आपके 3 कप्तान बदले हैं। लास्ट ईयर 2024 जनवरी में आपका कप्तान शाहीन अफरीदी था, अप्रैल में बाबर आजम था, और जो है जुलाई में जो था सितंबर में आके रिजवान, और फिर सलमान लियागा दोबारा जनवरी में बन गए हैं। मतलब कि अब 4-4 कप्तान बदलते हैं हर 1 साल में। क्या इंडियन टीम ऐसे कर रही है? क्या ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसे करती है? क्या न्यूजीलैंड की टीम ऐसे करती है? रोज कप्तान बदला जाए। आप 1 साल में 3-3, 4-4 कप्तान बदल लेते हैं। ये पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं ना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान का कि हम 3 माह बाद जो कप्तान बदलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आप सलमान लियागा भी इसलिए कंप्लेन कर रहे हैं कि यार ये देखो क्या करते हैं, इन्हें एक मैच के लिए बात कर दो, मैं आपको मैच जीत के दिखाता हूँ। तो ये जब से शाहिद अफरीदी का रिश्तेदार बना है ये शाहीन अफरीदी, तब से इसकी क्रिकेट ख़त्म नहीं हो गई। पहले तो ये बड़ा अच्छा खेल रहा था यार, वैसे पसंद भी आता था, विकेटें भी लेता था। अब सिर्फ स्कोर, अब कहते हैं इसकी स्पीड ही कोई नहीं है, और दूसरा गेंद भी हल्की खाता है, स्कोर खाता है। मैंने ना एक शाहीन अफरीदी के ऊपर एक पूरी वीडियो की थी कि शाहीन अफरीदी का ये डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ है। 2021 में शाहीन अफरीदी की जो एवरेज थी विकेट लेने की वो थी 16। मतलब कि हर 16 स्कोर के बाद वो 1 विकेट निकाल रहा था। अब उसकी वही एक एवरेज जो है 25 तक चल लगी, 25 तक। मतलब कि हर 25 स्कोर के बाद वो 1 विकेट ले रहा है। इकोनॉमी रेट जो उसका 6.72 था, अब वो 8+ चले गया है। मतलब कि हर ओवर में 8-10 स्कोर दे रहा है वो। और उसकी स्पीड भी जो है 144, 143, 140 से 136, 137 तक आ गई है, क्योंकि डाइट का आपने नहीं ख्याल रखना। और आफ्टर इंजरी जो 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हुई थी, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी रिकवर कर ही नहीं पाया। मतलब कि 2022 तक आप देखें कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मेरा खुद फेवरेट बॉलर था, लेकिन अब उसने अपने आप को खत्म ही कर दिया एक तरह से। और आप शाहीन अफरीदी को क्यों नहीं बाहर निकाल सकते? मेन रीजन जो है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी के दामाद हैं शाहिद अफरीदी के, क्योंकि शाहिद अफरीदी साहब पाकिस्तान के बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, आज रहे भी हैं, और आज भी उनका बड़ा असर रसूख है टीम में। वो बात करें बोर्ड हिल जाता है।
आज भी शाहिद अफरीदी स्टेटमेंट इस तरह की उल्टी सीधी दें तो वो परेशान हो जाते हैं। और मीडिया बड़ा ही इनको सपोर्ट करता है ना, मीडिया उनकी आवाज़ को बुलंद करता है। शाहिद अफरीदी के आज भी दुनिया में बड़े ज़्यादा फैंस हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं शाहिद अफरीदी को, इसलिए वो दामाद भी हैं, उन्हें हम निकाल नहीं एकदम सकते। हमने अभी उन्हें आरडीआई से आहिस्ता से थोड़ा सा बाहर किया, हमने आरडीआई से शाहीन को हमने बाहर किया या तुम्हें रेस्ट देते हैं, क्योंकि आरडीआई में वो 10 ओवरों में 80, 100, 90 स्कोर्स दे रहा था, जबकि अच्छा बॉलर तो इतना स्कोर नहीं देता, अच्छे बॉलर देते हैं 30, 35, 30, 40। शाहीन अफरीदी साहब जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चीमा साहब में 80 स्कोर देते हैं, 90 स्कोर दे रहे हैं, जबकि मोहम्मद आमिर जो थे 5 मेडन ओवर डालते थे और 30 स्कोर सिर्फ, वो 6 की उनकी एवरेज थी इकॉनमी। आपके बॉलर्स के हालात उन्हें दुनिया ने बहुत बुरे कर दिए हैं। हारिस रऊफ के पास पेस है, 140 प्लस 150 तक जा रहा है, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है, स्विंग नहीं है दिमाग ही नहीं उसके पास, वो बस अन्यवाह, आपने कहते हैं जैसे पंजाबी में अन्यवाह फेंक देनी है, वो ताकत के इस्तेमाल से गेम ताकत से बस वो ताकत का इस्तेमाल करता है, उसे नहीं पता कि मैंने टारगेट कहाँ रखना है बॉल का, और इसी वजह से हारिस रऊफ ने भी हमें बड़े से मैच हरवाए हैं, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल कम करता है और पेस का ज़्यादा, जबकि पेस क्योंकि बल्ले साहब का टच होगी बॉल तो छक्के के लिए जाएगी, अच्छी टाइमिंग हो तो। आप जब दिमाग का भी आपके साथ